नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। जिस प्रकार आजकल की परीक्षाओं में नकल हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि या तो सरकार परीक्षाओं को सीरियस में नहीं ले रही है, या तो फिर जो नकल करने वाले हैं वो सरकार को सीरियस नहीं ले रहे हैं। दोनों में से ये दोनों बातें कॉमन इसलिए हमने बोली क्योंकि हर पेपर में लगातार एक के बाद एक परीक्षाएं होती जा रही हैं। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें सब में बढ़ चढ़ के नकल करने वाले हिस्सा ले रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, मेरिट को ऊपर लगा रहे हैं। फ्रॉड करने के बाद बाकी जो रही कोई कसर होती है उसको पूरा कर देते हैं आयोग, क्योंकि उनके भी मुंह पेट होते हैं। वो सब लोग अपने अपने स्तर से भी कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ मंत्री मिनिस्टर्स होते हैं, सबका अपना अपना कोटा होता है। यहाँ सारा कोटा भर्तियों में तो निकलता है सबका। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि भर्तियाँ कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। फिर कोर्ट से हो सकता है कभी कभी निरस्त भी हो जाती हैं, एग्ज़ाम तक मामला पहुंच जाता है। फिर एग्ज़ाम होता है, फिर वही नौटंकी होती है, क्योंकि एक सर्किल बन चुका है। इसके पीछे कहीं तक बेरोजगारी भी है, क्योंकि जैसे बेरोजगार इंसान होता क्या है, वो सोचता है कि हम मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे, नौकरी ले लेंगे। लेकिन जो पैसे वाले बेरोजगार हैं वो मेहनत करने वालों को आगे जाने ही नहीं देना चाहते हैं। मेरी एक अपील है अपने उत्तर प्रदेश सरकार से, कोई एक कठोर कदम उठाओ आप, और कदम उठाने के बाद में एक ऐसा कानून बनाओ जिससे कि नकल करने वाले या उसके आसपास भी भटकने वाले जिनको पेपर नहीं देने आता है वो बिल्कुल परीक्षा से दूर रहें। कोई ऐसा कदम उठाइए आप जिससे कि जो मेहनती बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनका सिलेक्शन हो, और जो मेहनती बच्चे नहीं हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन ना हो। वो इसके हकदार नहीं हैं। असल में आप मदद उनकी करिए जो इसके हकदार हैं। गांव में अभी भी किसान के बच्चे ये सोच के फ़ौज में जाते हैं या अन्य नौकरियों में जाना चाहते हैं कि वो दो पल की रोटी अपने घर के लिए दे पाएंगे, क्योंकि अभी भी गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही जोड़ी कपड़े में पूरा साल बिता देते हैं। किसी के पास ठंडक में मफलर नहीं होता, किसी के पास टोपी नहीं होती, किसी के पास जूते नहीं होते हैं, किसी के पास पैंट नहीं होता है, फिर भी वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है अपनी सरकार पर। सर, हम सिर्फ 2 वक्त के लिए चावल और गेहूं लेने के लिए नहीं बैठे हैं सर, वो भी दे दीजिए आप। वो तो क्योंकि आपका कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है लेना। लेकिन हमारी एक बात को ध्यान में अवश्य रखिए कि हम लोग अपनी मेहनत के बल पर जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो ज़रूर हम लोगों को मिले। उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा आभार होगा। आप सबके लिए हम लोग दुआएं करेंगे। जो सरकारी सिस्टम है, अगर आज आप सरकार में बैठे हैं तो ये मत भूलिए सर कि आप गांव के बदौलत ही बैठे हैं। तो गांव के बच्चों का हक मत मारिए प्लीज़ सर। आप इसमें कोई कठोर कदम उठाइए। आपके एक बार कदम उठाने से आप भविष्य में आप के पीछे खड़े होने वाले यही सब गांव, क्षेत्र और प्रदेशवासी होंगे। मेरा इतना अपील है आपसे। मेरी अपील को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप तक बात मेरी पहुंचती है तो इसको ध्यान में रखिए। ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा एक कठोर कदम उठाइए और एक ऐसा कानून बनाइए जिससे इतिहास आपको हमेशा के लिए याद रखे और नकल करने वाले नकल माफिया आपसे हमेशा के लिए घबराएं। जिस तरह आप किसी की भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा देते हैं अगर वो इलीगल होती है, तो उसी तरीके से नकल करने वालों के ऊपर भी आप एक बुलडोजर चलाइए, जिससे मेरिट में इजाफा नहीं होगा, मेरिट सही जगह पर लगेगी, बच्चों का सिलेक्शन सही ढंग से होगा, मेहनत करने वालों का सिलेक्शन होगा, आपकी जय जयकार होगी। आप एक देवतुल्य पुरुष हैं, ऐसा मानना है हम सबका, और इसको आप सिद्ध करिए प्लीज़ महाराज जी। धन्यवाद।